अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल MDH स्टूडियो के साथ। अगर आप भी सऊदी अरब के अंदर मुकीम हैं और सऊदी अरब से गैर कानूनी तौर पर हज का इरादा रखते हैं बगैर तशरीह के, या आपका कोई भी जानने वाला बगैर तशरीह के हज करना चाहता है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा ने सख्त ऐलान कर दिया है, जिसके अंदर जुर्माने भी और सज़ाओं का भी सख्त ऐलान है। अगर जो बंदा गैर कानूनी तौर पर पकड़ा जाएगा या गैर कानूनी तौर पर हज करने वालों की मदद करने में मुलव्वस पाया गया तो उसको सख्त सजाएं दी जाएंगी। वो कौन कौन सी सख्त सजाएं होंगी, कौन कौन से जुर्माने किए जा सकते हैं, कितने साल के लिए उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही सारी मालूमात देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सऊदी अरब ने अब गैर कानूनी तौर पर हज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। क्योंकि सऊदी अरब में हज का सीजन शुरू होने वाला है और रमजान में उम्रा करने वालों की तादाद में भी काफी इजाफा हो जाता है, इसलिए हिफाजती इकदाम को मद्देनजर रखते हुए सऊदी महकमा पासपोर्ट ने एलामिया जारी किया है कि गैर कानूनी तौर पर हज करने वालों को 1 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। मजीद तफसीलात के मुताबिक सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना है कि अब से गैर कानूनी तौर पर हज करने वालों के गिरफ्तार होने पर फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और उन्हें आइंदा 10 साल के लिए सऊदी अरब के अंदर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आइंदा 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। वो किसी भी तरीके से सऊदी अरब के अंदर दाखिल नहीं हो पाएंगे, जबकि मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर गिरफ्तार होने वाले गैर मुल्कियों को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। मकामी जराये के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाई है कि अगर कोई शख्स सऊदी अरब से बाहर जाने का वीज़ा लेकर गया हो और वापसी का वीज़ा ना लिया हो तो सऊदी अरब से बाहर रहकर वो इस वीज़े में कोई तजदीद नहीं करा सकता और ना ही वापसी का वीज़ा वहाँ से लगवा सकता है। इन अफराद को नए सिरे से वीज़ा लेना होगा। जवाजात का मजीद कहना है कि अगर सऊदी अरब में इकामे पर मौजूद कोई खातून वीज़ा लेकर सऊदी अरब से बाहर गई हो और वहीं उसके यहाँ विलादत हुई तो ऐसी सूरत में नौमालूद को माँ के वीज़े पर सऊदी अरब लाने की सहूलत हासिल होगी, ताहम उसकी अलग से फीस ली जाएगी। इसके अलावा उनका कहना है कि अगर रिकॉर्ड के मुताबिक घरेलू मुलाजम अपने मालिक के ताबे हो तो ऐसी सूरत में उससे फैमिली फीस हर कीमत पर वसूल की जाएगी, उसे इससे कोई इस्तिस्ना नहीं होगा। सऊदी अरब में 20 लाख के लगभग घरेलू मुलाजमीन रिहाइश पजीर हैं, जिनमें से 62% खवातीन हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना है कि पासपोर्ट ख़त्म होने के 1 बरस के अंदर अंदर इसमें तोसी कराई जा सकती है। महकमे ने यह भी बताया कि अगर किसी शख्स पर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की वजह से जुर्माने हों तो ऐसी सूरत में वो अपने ताबे का पासपोर्ट जारी करा सकेगा। खिलाफ वर्जियों का रिकॉर्ड पर होना पासपोर्ट के अजरा में रुकावट नहीं बनेगा। और दूसरी चीज़ आपको बताता चलूँ कि सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि गैर कानूनी हाजियों की मदद करने वाले भी मुजरम हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने हज सीज़न की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक सऊदी पासपोर्ट ने महकमा ने एलामिया जारी किया है कि हज सीज़न शुरू होने को है, इसलिए जहां हाजियों को सहूलियात फराहम करने के लिए इंतजाम किए गए हैं, वहीं गैर कानूनी हाजियों और उनकी मदद करने वालों के लिए भी इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सऊदी महकमा जवाजात का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर हज करने वालों को गिरफ्तार करके उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और आइंदा 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा महकमा पासपोर्ट ने हुज्जाज के खिदमतगार इदारों और कंपनियों को इंतबाह जारी की है कि अगर किसी इदारे या कंपनी ने हज या उम्रा पर आने वालों के बर वक्त वापस ना जाने पर रिपोर्ट ना किया या उनकी रियासत में गैर कानूनी तौर पर रहने में मदद की तो उन पर इस सूरत में 1 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। महकमा जवाजात ने इसकी तफसीलात देते हुए वाज़ेह किया कि पहली बार रिपोर्ट न करने पर 25,000 रियाल जुर्माना होगा, दूसरी बार 50,000 रियाल जुर्माना होगा और तीसरी बार 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। जितने ज़्यादा हाजी या ज़ायरीन होंगे, जुर्माने इसी तादाद के हिसाब से किए जाएंगे। जी तो दोस्तों, ये था हज के ऊपर गैर कानूनी तौर पर जाने के हवाले से खबर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है और ऐसी कंपनीज या इदारे जो मिसिंग हाजियों की रिपोर्ट नहीं करेंगे उनको भी जुर्माने हो सकते हैं, या ऐसे लोग जो सऊदी अरब के अंदर गैर कानूनी तौर पर हाजियों की मदद करेंगे, उनको पनाह देंगे, उनको ट्रांसपोर्ट फराहम करेंगे, तो उन लोगों के लिए भी जुर्माने और सजाओं का ऐलान कर दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो इस तरह की हंगामी किसी भी सूरत हाल से बच सकें। अगर इस हवाले से कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।